average power associated with capacitor, right? So we have a circuit having only one component capacitor, और इसकी जो कैपेसिटेंस क्या मान लेते हैं C, और ये क्या हो गया हमारे पास में सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले सर्किट AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली में कि जब आप कैपेसिटर को इस सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जो चार्जिंग है, कैपेसिटर की चार्जिंग, और ये कहते हैं चार्ज इन द कैपेसिटर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू Q मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो क्या होगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये जो सोर्स है ये क्या करता है, कुछ ना कुछ वर्क करता है, और राइट। और ये कहते हैं कि द वर्क डन बाय दिस सोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके, हाफ CV², हम पहले फर्स्ट यूनिट में हमारी पढ़ चुके। सो क्या हुआ कि ड्यूरिंग चार्जिंग वर्क डन बाय दिस सोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, राइट। जब क्या होगा, व्हेन करंट अभी सोर्स में वी नो दैट करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू 0, तो क्या होगा, एक बार कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, नाउ फिर क्या होगा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के दौरान जब चार्ज वापस क्या होगा Q से 0, तो ये जो एनर्जी जो यहाँ पर स्टोर हुई थी वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में आ जाती है, सोर्स के पास में वापस आ गई। इसका मतलब सोर्स ने जितनी एनर्जी खर्च की थी वापस उतनी एनर्जी इसके पास में आ गई। इट मीन्स व्हाट विल बी द एवरेज पावर, टोटल वर्क कितना हुआ, 0। जितना वर्क यहाँ किया था उतना वर्क किया, यूँ कहते हैं कि जितनी एनर्जी हमने खर्च की थी उतनी एनर्जी वापस आ गई। सो एवरेज टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। सो व्हाट विल बी द एवरेज पावर, 0। व्हाट विल बी द एवरेज पावर विद कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 0। ये तो हमने बात की है थ्योरेटिकली, अब इसी को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अब देखो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए जैसा हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं प्योर रजिस्टर में या प्योर इंडक्टर में, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना। यू कैन किसी भी वीडियो को आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो टॉपिक का नाम, और उसके आगे आप सिंपली आपको लगाना है भाई महेश कुमार जो होगी, वो टॉपिक आपके पास में आ जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो तो हमारे पास में क्या आ गया, हमें क्या प्रूव करना है कि एवरेज पावर को 0 प्रूव करना है। सो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में सोर्स ऑफ EMF है, लेट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t इज अप्लाइड EMF, ये हमने EMF अप्लाई की है, राइट। नाउ वी नो दैट इन द कैपेसिटर करंट एंड वोल्टेज आर π/2 आउट ऑफ फेज, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, π/2 का। या हम यूँ कहते हैं कि ये कहते हैं करंट और वोल्टेज में कैपेसिटर में क्या होती है, नाराज़गी होती है। करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ नहीं चलते, जैसे रजिस्टर में क्या होता है दोनों साथ चलते हैं, यहाँ पर दोनों साथ नहीं चलते, दोनों में डिफरेंस होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। कितने का डिफरेंस होता है, फेज़ की बात करेंगे तो π/2 का, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, राइट। सो इफ़ वी राइट द फॉर्म ऑफ करंट देन वी नो दैट करंट लीड्स द वोल्टेज। तो व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ करंट, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2, और वी कैन से दैट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। वी नो दैट साइन π/2 प्लस थीटा इज कोस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू कोस ओमेगा t, राइट। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। नाउ दिस इज instantaneous voltage, this is instantaneous current. Now if we calculate power then multiply E और I। देखो DC सोर्स में क्या होता है, पावर का फार्मूला पावर P इज इक्वल टू VI, लेकिन DC के केस में ये वोल्टेज और करंट दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो वहाँ पर हम एवरेज पावर या डायरेक्ट पावर की बात करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करके निकाल लेते हैं। लेकिन AC के सोर्स में क्या होता है, करंट और वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। सो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगी, E मल्टीप्लाइड बाई I, दैट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे E0 I0 साइन ओमेगा t इंटू कोस ओमेगा t, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इफ़ वी अज्यूम दैट, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है
दिस सोर्स डज स्मॉल वर्क dw in small time dt, then instantaneous power is dw by dt. सो यहाँ पर हम इस पावर की जगह यदि मैं ये पुट कर देता हूँ dw by dt इज इक्वल टू दिस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस dt को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो dt को यहाँ से हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले आए, हमारे पास में क्या आ गया dw स्मॉल वर्क। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को एक कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। इंटीग्रेटिंग ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, राइट। सो इनको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया और इस रिजल्ट को एक कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इक्वल टू w एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, और ये जो हमारे पास में आ गया फार्मूला 0 to t साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से इसको भाग कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टेंट है, राइट। अब इस ये जो 2 हैं इसको तो हम बाहर ले आते हैं। सो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट आया हमारा w इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, इस 2 को यहाँ ले आए। अब देखो जब 2 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये फार्मूला रह गया हमारे पास में 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, एंड वी नो दैट साइन 2a, मैथ में आपने पढ़ा है साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन a कोस a। सो यूजिंग दिस फार्मूला ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा 0 to t साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। सो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं इसको। w इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस को हम बाहर लगा देते हैं और यहाँ आएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या पुट करेंगे इसकी 0 से t, राइट। सो देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में w इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट, 2 को 2 इस 2 ओमेगा को बाहर ले आता हूँ, 2 इंटू 2 ओमेगा इंटू कोस 2, इस ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह पर लिमिट कैपिटल टी, माइनस में टी की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा 0। अब देखो क्या आ जाएगा वर्क, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट, और ये आ जाएगा 4 ओमेगा, यहाँ टी से टी कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 पाई, दैट इज कोस 4 पाई, और कोस 4 पाई होता है 1, माइनस में कोस 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0। सो टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। यदि टोटल वर्क 0 है सो पावर क्या होगी, वी नो दैट पावर इज वर्क, और एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है, एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 0 बाई टी, सो वी कैन से दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। सो जैसा हमने इंडक्टर में बताया था कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो एनर्जी खर्च होती है वो वापस सोर्स के पास में आ जाती है। इसी प्रकार से कैपेसिटर के केस में भी क्या होगा कि कैपेसिटर चार्जिंग के दौरान जो एनर्जी सोर्स से लेता है उतनी की उतनी एनर्जी वापस डिस्चार्जिंग के टाइम सोर्स को सप्लाई कर देता है। सो वी कैन से दैट एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इन द कैपेसिटर इज 0। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।